हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हमेशा टाइम के साथ में अपडेटेड रहो। उससे क्या होगा, र्यूमर से आप बच पाओगे। बहुत सारे बच्चों के लगातार फोन्स एंड कॉल्स आ रहे थे मेरे पास में कि भैया क्या सच में नीट का एग्जाम हाइब्रिड मोड में हो रहा है या सीबीटी मोड में होगा, क्या हमारा नीट का एग्जाम 5-5 दिन तक चलेगा। तो मैं आपको क्लेरिफाई करने के लिए आ चुका हूं कि क्या नीट का एग्जाम हाइब्रिड मोड में है, क्या ऑनलाइन सीबीटी मोड में है, या पहले की तरह ही होगा, क्या इसके अंदर कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिस भी आपको दिखाऊंगा और नवभारत टाइम्स की तरफ से जो बातचीत की गई थी एनटीए के चेयरपर्सन के साथ में और उन्होंने जो बातें डिस्क्लोज की वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने रखे और उनकी बातों के अंदर क्या ऐसे हिंट थे जिससे हम एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में आइडिया लगा सकें। तो एक बार इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप नीट एस्पायरेंट हैं और आप एक प्रॉपर तरीके से जानना चाहते हैं कि ताकि र्यूमर से हट के हम हमारी स्टडी पे फोकस कर पाएं और कम टाइम में ज्यादा चीजों को कैसे कवर पाएं और बहुत सारी मोर इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज के बारे में मैं आपसे बात करता रहूंगा एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जैसा देख पा रहे हो कि नीट 2025 को लेके बहुत सारे बच्चों के मन में थी, तो पूरी तरह से नहीं बदलेगा नीट का पैटर्न। यूपीएससी के जैसे सिस्टम की जरूरत है आज नीट के एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए, क्योंकि 2024 में जैसे एग्जाम लीक हुआ उन सारी बेसिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें मैं आपको देता रहता हूँ, चाहे फ्री टेस्ट हो, फ्री पीडीएफ हो, माइंड मैप्स हो, डाउट्स हो, तो इसे ज्वाइन जरूर करिएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। यह है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस है वो आपको यहाँ दिख जाते हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले नवभारत टाइम का एक जो इंटरव्यू हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। वहां पे हेडिंग दे रखी है, देखिए, नीट एग्जाम 2025 एनटीए ने दूर किए स्टूडेंट के सारे कंफ्यूजन, सीबीटी मोड में नहीं पैन पेपर मोड में होगा पेपर। अब ये अगर मैं डिटेल से पढ़ूं तो आप देख पाओगे यहाँ पे एनटीए नीट यूजी ने पैन पेपर मोड पर ही आयोजित करेगी एग्जाम को और एक ही दिन में होगा, एक ही शिफ्ट में पूरा एग्जाम होगा जैसे कि पहले होता हुआ आया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये सारी चीजें क्या है, अपार आईडी क्या है, इस पे भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन है। तो पहले की जो एबीसी आईडी थी वही आपकी अपार आईडी है। अब अगर मोटे मोटे तौर पे मैं बात करूं तो आप देखोगे एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस निकाल रखा है उसमें से ये 16 तारीख का जो नोटिस है इसमें कंप्लीटली बताया गया। आप देखोगे, मैं समरी करके बस बता रहा हूं आपको। इस नोटिस में ये बताया गया कि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे मेडिकल एजुकेशन के अंदर जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है नेशनल लेवल पे, जिसमें आपके बीएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, एमबीबीएस, बीडीएस, होम्योपैथी एंड जो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज एमएनएस के थ्रू जो लिस्ट निकाली जाती है, क्योंकि एमएनएस एंट्रेंस एग्जाम खुद भी कराता है लेकिन उसका पहला स्टेप है नीट के अंदर क्वालिफाई करना। तो नीट में आपको स्कोर करना जरूरी है एमएनएस एग्जाम से आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो इन चारों पांचों फील्ड के लिए बोला गया है कि आपका एक ही पैन पेपर मोड में ओएमआर बेस पे सिंगल डे सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 2025 के अंदर। ये क्लियरली मेंशन कर दिया, सारे डाउट्स उन्होंने क्लियर कर दिए। अब अगर मैं आऊं 24 तारीख का यानी कल की एक अपडेट निकल के आ रही है और वो अपडेट क्या है आपके पास में कि कंडक्टिंग द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस यानी नीट 2025 के लिए एक पर्टिकुलर ऑफिशियल नोटिस आ रखा है। बच्चे यहां पे आपको दिखाया गया, देखिए, प्लीज रेफर टू द पब्लिक नोटिस डेटेड 14 जनवरी 2025 जहां पे अपार आईडी को लेकर नोटिस आया था, वेयर कैंडिडेट कैन इनकरेज टू द अपडेटेड द आधार क्रेडेंशियल्स एंड इंटीग्रेट द अपार आईडी। जहां पे बोला गया था कि आप अपने आधार आईडी को इंटीग्रेट करो और उसे अपार आईडी की तरह जो है वो बनानी है आपको, यानी आपको आधार को अपडेट करके इंटीग्रेट करनी है अपार के साथ में। लेकिन फिर बच्चों को बहुत सारे पैनिक कर गए कि यार अपार आईडी कैसे बनाए स्कूल लेवल पे वगैरह वगैरह, तो उन्होंने सारी चीजें बताई। बट अब आपको बताया गया है कि यहां पे जो उस वक्त बताया गया था प्रीवियसली कॉल्ड द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी आईडी, वही एक्चुअल में हमारी अपार आईडी है। और ये भी मेंशन किया गया, देखिए, इट इज क्लैरिफाइड दैट अपार आईडी इज नॉट मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं है 2025 नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन के लिए। यानी बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि अगर हम अपार आईडी नहीं बना पाएंगे तो हम नीट 2025 के लिए जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कंप्लीटली बोला है दिस इज क्लैरिफाइड दैट अपार आईडी इज नॉट मैंडेटरी फॉर नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन। एस्पायरेंट कैन कंटिन्यू टू रजिस्टर फॉर एग्जाम यूजिंग अदर अवेलेबल मीन डिटेल्स। जो वो पहले से डिटेल अवेलेबल थी उसी के थ्रू वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, उसे पैनिक नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। ये कल का ही है और अगर आप अपार आईडी बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इंडिया के अंदर पेपर स्कैम को रोकने के लिए जितने भी नेशनल लेवल एग्जाम हैं उन सब के अंदर क्या किया जाता है, अपार आईडी बनाई जाती है। आप देखोगे यहाँ पे अपार आईडी को लेके पूरा मैनुअल गाइड दे रखा है। अगर ये पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपके अपने चैनल पे अपार आईडी को कैसे बनाया जाता है प्रॉपर डिटेल से बताया। इवन अपार आईडी बना के भी बताइए विद इन 2 मिनट्स, सिर्फ 2 मिनट लगे हमें और अपार आईडी हमारी बन गई।
तो आप भी बना सकते हैं इस अपार आईडी को। ध्यान रखिए, सिर्फ 2 मिनट में बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हमें कहीं स्कूल कॉलेज लेवल पे भागने की जरूरत नहीं होती, 2 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। तो इस वीडियो को देख के आप प्रॉपर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा अपार आईडी के बारे में। और भी कोई फर्दर अपडेट आती है तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। बस आप चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी जुड़ पाएं और एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए, ताकि आप र्यूमर से हटके अपनी स्टडी पे फोकस कर पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई आपसे अलविदा लेता है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।